नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नाद वाटिका पे। आज मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये पीजीटी का चौथा क्लास है, जिसमें कि 61 नंबर प्रश्न से डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक डिस्कस कर दिया गया था। आज मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, समय सिद्धांत के अनुसार पूर्वांगवादी रागों का समय क्या है। तो पूर्वांगवादी राग क्या है। तो एक होता है पूर्वांगवादी जो सप्तक के पूर्व से आते हैं, और एक होता है उत्तरांगवादी। पूर्वांगवादी राग में क्या होता है, पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग जो सप्तक के उत्तर अंग से होते हैं। अगर किसी का वादी संवादी जो होता है, वादी अगर किसी का पूर्वांग से है तो उसका संवादी उत्तरांग से होगा। पूर्वांगवादी राग को हम 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक और उत्तरांगवादी राग में अगर किसी का वादी जो है उत्तरांग से है तो उसका संवादी पूर्वांग से आएगा। इसको हम 12 बजे रात से लेके 12 बजे दिन तक गाते बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 बजे दिन, ऑप्शन नंबर ए 12 PM से 12 AM तक, ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है, ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त है। तो ध्रुपद के लिए ध्रुपद हम पखावज पर गाते बजाते हैं। अगर पखावज नहीं होता है तभी तबला का प्रयोग करते हैं। तबला का आजकल हम आधुनिक काल में तबला का प्रयोग करके भी हम ध्रुपद को गाते बजाते हैं। ध्रुपद को 15वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर के द्वारा आविष्कार किया गया ध्रुपद को। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गायन है जिसमें गमक और मींड अधिक प्रयोग होता है। गमन और मींद का अधिक प्रयोग किया जाता है। खटका तान का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। खटका तान इसमें वर्जित है। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो प्रश्न कह रहा है ध्रुपद के लिए कौन सा वाद्य उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए पखावज सही होगा। 63 नंबर प्रश्न है, सारे गा मा पा धा नी सा स्वरों कौन सा थाट बनता है। तो ग और नी है जो कोमल है। ग और नी जिसमें कोमल होते हैं उससे काफ़ी थाट का निर्माण होता है। कुल थाट 10 हैं जिसमें कि बिलावल थाट जो कि सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। कल्याण थाट में मध्यम तीव्र होता है। अन्य स्वर शुद्ध। कल्याण के बाद खमाज थाट जो होता है उसमें सिर्फ नी कोमल होता है। अन्य स्वर शुद्ध। पूर्वी थाट में रेधा कोमल म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध। तोरी थाट में रेगध कोमल और म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरवी में रेधा कोमल रे और ध कोमल होता है। भैरवी में रे ग धनी कोमल होता है। भैरवी में रे ग ध नी कोमल प्रयोग किए जाते हैं। अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। अन्य स्वर शुद्ध। और भैरव में रेधा कोमल होता है। अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। और असावरी में ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाते हैं। अन्य स्वर शुद्ध। ग ध्वनि कोमल प्रयोग किए जाते हैं। मारवा थाट में रे कोमल म तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें
काफ़ी है इस स्वर समूह का काफ़ी थाट है, जो कि ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही है। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में संगीत रचना किसने की थी? तो फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में संगीत रचना नौशाद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, ठुमरी गायन शैली का संबंध किससे है? ठुमरी गायन शैली तो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा ठुमरी का आविष्कार किया गया, जिसे अख्तर पिया के नाम से जानते थे। अख्तर पिया के नाम से जाने जाते थे। राग की शुद्धता की अपेक्षा भाव सौंदर्य पर अधिक महत्व दिया जाता था। ठुमरी जो है खमाज, देश, तिलक, कामोद, तिलंग, काफ़ी, भैरवी, झिंझोटी आदि रागों में ठुमरी का गायन बाजन किया जाता है। ठुमरी का जो ताल है वो जत और दीपचंदी ताल है। जत ताल और दीपचंदी ताल में हम ठुमरी को गाते बजाते हैं। बनारस, लखनऊ, पंजाब की ठुमरी प्रसिद्ध है। ख्याल की तुलना में ठुमरी अधिक चपल होता है। प्रश्न कर रहा है ठुमरी गायन शैली के आविष्कारक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर सितार के किस घराने से संबंध थे? तो पंडित रविशंकर मेहर घराने से संबंध रखते थे, जिनके संस्थापक अलाउद्दीन खां हैं। अलाउद्दीन खां जो कि एक सितार वादक थे। पंडित रविशंकर प्रख्यात सितार वादक। ऑप्शन नंबर बी मेहर घराना सही है। 67 नंबर प्रश्न है, बड़ा ख्याल गायन के लिए कौन सी लय उपयुक्त है? तो लय कितने होते हैं? लय कुल 3 होते हैं। 3 विलंबित, मध्य और द्रुत। तो बड़ा ख्याल जो है वो विलंबित लय में गाया जाता है, उसे विलंबित ख्याल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 68 नंबर प्रश्न है, गायकी अंग से सितार बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार हैं। गायकी अंग से सितार बजाने वाले उस्ताद विलायत खां एक सितार वादक हैं, गायकी अंग से बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। पंडित रविशंकर भी एक सितार वादक हैं। 69 नंबर प्रश्न है, लोक संगीत में कौन सा राग विकसित हुआ है? तो लोक संगीत में पहाड़ी राग विकसित हुआ है। पहाड़ी राग विकसित हुआ है, जिसका थाट बिलावल है। थाट इसका बिलावल है। वादी संवादी इस राग का षड्ज और पंचम है। समय इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। रात्रि का प्रथम पहर है। एक लता मंगेशकर का गायन है, भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो कि पहाड़ी राग से ही था। और पहाड़ी राग में हम ज़्यादातर गज़ल भजन गाते हैं। गज़ल और भजन ज़्यादातर गाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, कलावंत नाम से अभिप्राय है। तो कलावंत हम ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए ध्रुपद गायक सही है। 71 नंबर प्रश्न है, कथक नृत्य कहाँ का है? तो कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का है कथक नृत्य। केरल का है कथकली केरल का। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। कथक नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी संगीत आधारित है। तो पश्चिमी संगीत जो है वो हारमोनी। 73 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? तो भारत रत्न सम्मान जो था, भारत रत्न 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था। इनका जन्म जो था 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। दीनानाथ
मंगेशकर इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर था। सेवंती मंगेशकर। ये अपने भारतीय सिनेमा में इन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में अपना पहचान बनाई थी। इनकी मृत्यु जो था वो 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हो गई थी। इनकी मृत्यु। तो लता मंगेशकर को जो मिला था भारत रत्न 2001 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर। 74 नंबर प्रश्न है ग म प ग म ग रे सा ये किस राग में प्रयुक्त होते हैं? तो ग म प ग जो है वो बिहाग राग में बिहाग का स्वर समूह है। राग बिहाग में वादी संवादी गंधार और निषाद होता है। इसका गंधार और निषाद। जाति इसकी औरव संपूर्ण है। आरोह में इसमें हम रे और ध वर्ज करते हैं। दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। गायन समय इस राग का रात्रि का दूसरा पहर है। इसका स्वर समूह जो है ग म ग और प म प ग म ग प म प ग इस तरह से इसका स्वर समूह जाता है। तो ग म प ग म ग रे सा ये सारे स्वर समूह ऑप्शन नंबर सी बिहाग राग का है। 75 नंबर प्रश्न है किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान होते हैं? तो धमार ताल में मात्रा इसका 14 होता है। मात्रा 14। ताली होता है 1 6 11 पे और खाली 8वीं पे होता है। इसका बोल है क धी ट धा अ ग ती ट ता आ। 14 मात्रा का ताल है। पहली पे ताली, छठी पे दूसरी ताली और 8वीं पे खाली, उसके बाद 11वीं पे तीसरी ताली। तो ऑप्शन नंबर सी धमार ताल सही है। 76 नंबर प्रश्न है चैती किस राज्य के लोकगीत हैं? तो चैती किस राज्य के लोकगीत हैं? चैती लोकगीत उत्तर प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान के कुछ लोकगीत हैं जैसे कि केसरिया, मांड, पनिहारी, गोरबंद, ये सारे राजस्थान के लोकगीत हैं। पश्चिम बंगाल का लोकगीत है बाउल, छौ, भटियाली, भवैया, ये सारे पश्चिम बंगाल के लोकगीत हैं। तो चैती गीत कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है किस राग के आरोह में रे और ध स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं? तो किस राग में नहीं प्रयुक्त किए जाते हैं? तो रे और ध अभी जस्ट पढ़े पीछे राग बिहाग के बारे में, उसमें औरव संपूर्ण जाति का राग है। तो ऑप्शन नंबर सी राग बिहाग सही है। 78 नंबर प्रश्न है मध्यकालीन युग में क्या हुआ? तो तार की लंबाई के आधार पर स्वर स्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है आधुनिक काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर 12 हैं जिसमें कि 7 शुद्ध और 5 विकृत हैं। विकृत भी 2 स्वर होते हैं, एक कोमल होता है और एक तीव्र होता है। 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र। रे, ग, ध, नी कोमल होते हैं और मध्यम तीव्र होता है। ऑप्शन नंबर बी कुल स्वर 12 होते हैं सही है। ऑप्शन नंबर सी 12 सही है। 80 नंबर प्रश्न है बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध लोकगीत की गायन शैली है। तो बिहार राज्य में सोहर, मिर्जा, नाटी, तो बिहार राज्य का गीत जो है सी ऑप्शन नंबर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।